इंदौर से उत्तरकाशी पहुंची ड्रिलिंग मशीन। थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन का काम शुरू होगा और अभी तक 24 मीटर तक ही ड्रिलिंग हो पाई है। कल ड्रिलिंग का कार्य रोक दिया गया था। 7 दिन से टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं और पाइप के जरिए उन्हें खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। पीएमओ की निगरानी में ये ऑपरेशन चल रहा है। कल अमेरिकन ऑगर मशीन से जो ड्रिलिंग का कार्य चल रहा था उसे रोक दिया गया था। बीच में कोई ठोस चीज आने की वजह से अब इंदौर से ड्रिलिंग मशीन पहुंची है, जिससे माना जा रहा है कि फिर से ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। 7 दिन बीत चुके हैं। 41 जिंदगियां अभी भी टनल के अंदर फंसी हुई हैं। इंदौर से आने वाली जिस मशीन का इंतजार हो रहा था वो भी अब आ गई है। चूंकि अमेरिकन ऑगर मशीन पिछले 24 घंटे से बंद है, तो इसके देखिए उपकरण यहाँ पर जो है बहुत ही हैवी उपकरण है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर कल ये इनको लैंड किया था, तो इंदौर से ये मशीन आई है, तो इसके सारे उपकरण हैं। पीछे जितना भी गाड़ियों का काफिला है उसमें अलग अलग उपकरण रखे हुए हैं। तो ये मशीन आएगी और ये मशीन अब वहां उसको पुशअप करने के लिए, यानी कि स्टैंड बाई में रखने के लिए, जो कंपनी के सीईओ हैं, एनएचआई के सीईओ हैं, तो वो उनका कहना ये है कि ये स्टैंड बाई में रखने के लिए लाई है, ताकि अगर उस मशीन में कोई दिक्कत होती है तो ये मशीन इसको अपना यूज कर देगी, इसको यूज किया जाएगा। तो ये भी वही काम करेगी लगभग जो पहले अमेरिकन ऑगर मशीन करती रही है। और इसके ये कुछ ही उपकरण हैं। और एक आगे की तरफ एक ट्रक उधर चला गया। ये आगे जो ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये इसका ब्लेड है। तो ये ब्लेड है और पीछे ये मशीन का जो मेन इंजन होता है, ये मेन इंजन है। और इसके और भी उपकरण आने हैं, तो पिछले ये पीछे की गाड़ियों में ये सब होंगे। तो ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि कल से जिस इंदौर से आने वाली मशीन का जो एक बताया जा रहा था कि वो मशीन आ रही है, इसका भी इंतजार इतनी बेसब्री से हो रहा था जितनी अमेरिकन ऑगर मशीन का हो रहा था। तो अब ठीक है, लेकिन चूंकि वो पुरानी मशीन इस समय बंद है, तो ये मशीन का ये मेन हिस्सा, एक वो आगे भी वो हिस्सा वो भी मशीन का है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है, ये मशीन का जो मेन पार्ट है, तो ये एक पूरा फोर्स के साथ चलेगी। कितनी हॉर्स पावर की इसकी पावर होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये एक काफिला आ गया है। एक नई उम्मीद के साथ एक नई उम्मीद आ गई है। तो अब देखते हैं कि अमेरिकन ऑगर मशीन के बाद इंदौर से आई मशीन अपना कौन सा करतब दिखाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। और चलिए इसी खबर पर उत्तरकाशी से अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, अगर फिलहाल मौके पर स्थिति की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो अभी फिलहाल क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्या जो इंदौर से मशीन मंगाई गई है उससे ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा, या फिर अभी भी कोई अन्य विकल्प खोजने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो अमेरिकन ऑगर मशीन थी वो कल तकरीबन 11 बजे बंद हो गई थी और 11 बजे से इस समय तकरीबन 1 बजा है और बहुत समय उसको बंद हुए हो गया है। मशीन ने कोई काम नहीं किया। उसके अलग अलग वजह बताई जा रही हैं कि वहां पर ड्रिलिंग करते वक्त चूंकि इतना हार्स पावर की मशीन है कि वहां क्रैक पड़ जा रहे हैं। कल उसी मशीन के ऊपर मलबा भी पड़ा, इसलिए रात में रोक दिया गया। इसके बाद जो ये इंदौर से मशीन आई है, ये एक बैकअप रखने के लिए, कंपनी के लोगों का कहना है कि बैकअप रखने के लिए इस मशीन को मंगाया गया है, ताकि अगर उस मशीन के साथ कोई एकदम फॉल्ट आता है तो इस मशीन को एकदम से उस पर कर लिया जाएगा। लेकिन पहली ही मशीन काम नहीं कर रही है। इंदौर से आने वाली मशीन किस तरह का काम करेगी ये भी कुछ कहना मुश्किल है। तीसरा, अभी पीएमओ की टीम आई है, उनके साथ जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूगर्भीय वैज्ञानिक है, उनकी टीम ने ऊपर सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर जाकर सर्वे कर लिया है। कल भी वो सर्वे चलता रहा। एक वर्टिकल ड्रिल की भी बात हो रही है कि ऊपर से छेद करके लोगों को ऊपर से रेस्क्यू किया जाए। वो कितना आसान होगा ये भी वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन उस पर भी एक काम चल रहा है। तो चौथा विकल्प जो है, इस समय जो रेल मंत्री ने अपने जो टनल बनाने वाले इंजीनियर है रेलवे के, उनको यहां पर भेजा हुआ है और वो एक डायमेंशन देख रहे हैं, उनका डिजाइन देख रहे हैं सुरंग का। तो जो जिस पहाड़ी के बीच में मिनिमम फासला होगा सुरंग में जाने का, वहां पर वो एक बाईपास सुरंग एक बनाकर, छोटी सुरंग बनाकर, जिसको एस्केप चैनल भी हम कहते हैं, उसको बनाकर के अंदर जाया जाएगा और उन लोगों को निकालने की तैयारी की। इसमें भी मिनिमम 2 से 3 दिन का समय लगेगा, न्यूनतम समय मैं आपको बता रहा हूं। सबसे उचित माध्यम यही है जो इस समय चल रहा है। अगर वो कारगर नहीं हो रहा है तो जो बाकी जितने विकल्प हैं उनमें 3-4 दिन का एक आप समय मान लीजिए कि तब उसके बाद एक ऑपरेशन चालू होगा 3-4 दिन बाद। और अगर ये मशीनें चल जाती हैं
और ये सक्सेसफुली हो जाती है तो फिर कल तक भी ऑपरेशन निपट सकता है, ये सफल हो सकता है, लोगों को निकाला जा सकता है। जब अब आज 7 दिन हो गए हैं और 40 लोग सुरंग के अंदर उसमें अंधेरे में कैद हैं। अंधेरा तो हम नहीं कह सकते, वहां अधिकारियों का कहना है कि लाइटिंग है, लेकिन सुरंग तो सुरंग ही होती है, चाहे कितना भी प्रकाश वहां हो। तो वो बाकी लोग वो बंद हैं, परिजन यहां पर आए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तमाम संसाधन यहां जुटा लिए गए हैं। पीएमओ की टीम यहां आ गई है, NHIDCL के CMD भी आ गए हैं, ONGC के ED यहां पर पहुंच गए। ONGC भी चूंकि टनल्स का काम करती है, भूगर्भीय एक बात तो साफ है कि अभी जो रास्ता तैयार किया जा रहा था, जिस रास्ते के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही थी, अन्य विकल्प तलाशे जा रहे, तो ये माना जा रहा है कि वो रास्ता कारगर साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, NHAI से जुड़े हुए कर्मचारी भी पहुंचे हुए हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कारगर नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले दिन से ये बहुत क्लियर था कि ये मशीन अगर चलेगी, इसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, तो इसके लिए 24 घंटे का काम रहेगा। लेकिन बीच में कल भी ये कठोर धातु आने से वो मशीन को बंद करना पड़ा, काम काफी देर तक बंद रहा। और फिर चूंकि उसकी वाइब्रेशन इतनी, उसकी हॉर्स पावर इतनी है कि जब वो कल मशीन अपना काम कर रही थी गुफा के भीतर, तो वाइब्रेशन इतना हो रहा है कि क्रैक पड़ जा रहे हैं। और कल जो मलबा गिरा वो केवल मशीन के वाइब्रेशन की वजह से, उतना फोर्स है कि पूरी सुरंग में एकदम ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया हो। तो उस स्थिति से भी बचना है कि पता चला कि कहीं कुछ बड़ा हादसा एक और हो गया पुराने हादसे को बचाने के लिए। तो ये इन सारी चीजों पर बातचीत चल रही है। ऑस्ट्रेलिया से आज कुछ वैज्ञानिक भी आए जो टनल के एक्सपर्ट्स हैं, और इसके अलावा जो थाईलैंड में जो बहुत विश्व स्तरीय वैज्ञानिक है, उनकी कंसल्टेंसी ली जा रही है। लगातार सब चीजें हैं, सारे संसाधन, सारे साइंटिस्ट सब जुटा दिए गए हैं, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब देखना यह है कि कौन सा उपाय, कौन सा विकल्प होगा जिस पर ये कारगर साबित होगा। जी, और नई मशीन भी इंदौर से पहुंच गई है अजीत, तो क्या ड्रिलिंग का कार्य बहुत जल्द फिर से शुरू किया जाएगा, या फिर अभी जो वहां पर सर्वे हो रहा है, उस सर्वे होने के बाद कोई अगर दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, उसके बाद फिर से ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा? देखिए, विकल्प सब अलग अलग हैं। जो मशीन अमेरिकन ऑगर मशीन है, वो अपने फाउंडेशन पर रखी है, वो भी काम करने के लिए तैयार है, बदस्तूर कि वहां अंदर काम करने का माहौल बने। एक बात। दूसरा, जो इंदौर से मशीन आई है, वो उसके बैकअप के लिए आई है। ऐसा नहीं है कि पुरानी मशीन को हटाकर इंदौर की मशीन को आज ही स्थापित कर दिया जाएगा। तीसरा, जियो फिजिकल सर्वे की टीम जो है, उसने ऊपर चोटी पर जाकर पूरे पहाड़ों पर सर्वे कर लिया है कि वर्टिकल ड्रिल की क्या स्थिति बन सकती है। और चौथा, रेलवे के जो इंजीनियर लगे हैं, जो टनल के एक्सपर्ट हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के इंजीनियर भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, उनसे भी वो भी परीक्षण कर रहे हैं। वो बाईपास एक सुरंग, एक जो एस्केप चैनल होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तमाम विकल्पों पर काम हो रहा है, लेकिन कौन सा विकल्प सबसे पहले आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। यानी कि कारगर रास्ता ढूंढने की तैयारी अभी भी चल रही है। अजीत, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में नई रणनीति पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना के एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है। बाईपास टनल की योजना पर भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत राठी भी बता रहे थे कि जिस अमेरिकन ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रिल के लिए, उसकी वजह से सुरंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, क्रैक आ जा रहे हैं और कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इस वजह से अन्य विकल्पों को भी खोजा जा रहा है, जिससे आसानी से मजदूरों का रेस्क्यू किया जा सके। और इसी वजह से जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल परियोजना से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी मौके पर बुलाया गया है। इसके अलावा NHIDCL के भी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। अन्य विकल्पों को भी तलाशा जा रहा है। दूसरी तरफ जो परिजन हैं, जिनके मजदूर, जिनके घर वाले टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी परिजन भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कई लोगों की बातचीत भी हुई है अंदर फंसे हुए मजदूरों से, उनके परिजनों से। हालांकि सभी लोग ठीक हैं, खाना पानी भी समय पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 7 दिन बीत चुके हैं, आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा और कब तक इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस रास्ते से इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ड्रिल किया जा रहा था सुरंग के अंदर और उसके जरिए पाइप डाला जा रहा था और उसी पाइप से मजदूरों को बाहर निकालने की योजना थी। लेकिन अब जैसा कि अजीत राठी बता रहे थे कि उसका पावर इतना ज्यादा है कि ड्रिल करते वक्त वहां पर वाइब्रेशन हो रहा है और उस वजह से जो सुरंग है उसमें क्रैक आ जा रहा है।
तो उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जोरों पर है। लगातार मजदूरों के परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनों से पाइप के जरिए हालचाल भी ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने परिजनों से बातचीत भी की है, क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। तमाम परिजन जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके भाई या हस्बैंड जो है अंदर फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रजनी टुडू। ये बताइए कौन है आपके जो अंदर फंसे हुए हैं? हस्बैंड है मेरा। आपके हस्बैंड है। तो बात हुई, एक मिनट रुक जाइए, बात नहीं हो पा रही है। आपकी बात हुई है उनसे? हाँ, पाइप द्वारा बात हुई। हाँ, क्या बात हुई है? हाँ, हम ही लोग को बारे में वो पूछ रही है, जो हम लोग जो उतना दूर से आई है ना, तो वही पूछ रही है आप लोग कैसे है, कैसे रह रही है। अभी वो ठीक है, बात करने में ठीक है? हाँ, ठीक है अभी ठीक है। क्या बातचीत हुई आप लोग? बात यही हुआ कि वो पूछ रहे हैं कि तुम, इनका छोटा बच्चा है 3 साल का, वो पूछ रहा है कि बाबू कैसा है। इन्होंने बताया कि वो दादा दादी के ऊपर मैं छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। बोला तुमको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ रहने खाने में तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बताया कि मेरा कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ये सामने आ रहा है, 7वां दिन है आज, और 7वें दिन में जिस तरह से तमाम पेरेंट्स और तमाम भाई बहन बीवी बच्चे उनके यहाँ पे अपने परिजनों को देखने के लिए, अपने लोगों को देखने के लिए आए। जो टनल में 41 लोग फंसे हुए हैं वो अब सुरक्षित है, ऐसा कहा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल हादसे में चल रहे बचाव कार्य को लेकर बयान दिया है। धामी ने कहा है कि टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट भी ले रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहां पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं, वहां पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नजर भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है आर्मी भी डिप्लॉय नहीं, अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, चूंकि NHI DCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उधर श्रीनगर से बड़ी खबर है, चंदन तस्कर गिरफ्तार किया गया।